अरे दुख की मारी मात अटा से नीचे आई। प्रभु गति अपरंपार उलझी काटन में साड़ी। जहाँ सर्प रहते ना, जिसे बामी बोलते हैं हम और आप, मैया बामी के पास खड़ी है गई, उसे बाहर सर्प निकल के आओ। माता जब बामी पे ठहरी, पैरन की वही आवाज निकल के आई ओ चेरी। सर्प सो बोली, अरे ओ बच्चा, आज मेरे संकट को बांटो। अरे पूत वो पे तो खुश हो नहीं जा, तू ललाट का उंगली में काटो। नहीं जा तो सर्प निकल उंगली में काटो। मेरे बंधुओं, जब सर्प सो बोली हमें उंगली में काट ले, तो सर्प ने जवाब दियो, अरियो मैया, हम बिना वजह किसी को नहीं सताते, तू कब आवरी है गई है। हम इंसान नहीं है जो बेवजह किसी को सताएं। हम वो जीव हैं, जब तक हमें कोई परेशान नहीं करता हम किसी को परेशान नहीं कर सकते। वहां से मैया आगे बढ़ी, एक कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई, तो पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया। बोले लड़की कहाँ जाती है? पीछे देखो से तेजस्वी महात्मा खड़े। क्यों आई है यहाँ? महाराज मरने आई हूँ। क्यों? आप दिखने में तो बड़े अच्छे संत लग रहे, बड़े अच्छे विद्वान लग रहे, लेकिन हमें जे बताओ महाराज, एक पत्नी, एक माँ, एक औरत अपने प्राणों को कब देती है? तो बाबा बोले, लाडो हमारे सवाल को जवाब दे। का वर्षा थोड़ी भई और के कहूँगा वो किसान, और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। तो मैया बोली, बाबा ना वर्षा थोड़ी भई और ना कहूँगा वो किसान, खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से काली।
जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कायली काजर से कारी। बोले तेरे कोई संतान नहीं है? बोले हाँ बाबा। मरने आ गई? बोले हाँ बाबा, जीवित नहीं जाऊंगी। बोले अरे ओ बाबरी, तू लौट जा, तेरे पुत्र पैदा हो जाएगा। तो मैया ने जवाब दो, अरे ओ बाबा, अब पता चलो कि संत भी झूठ बोलने लगे। बाबा नारद बोले, लड़की, भगवान ने अपने लिए कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लीका। संत का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तो मैया आंखों में आंसू लेके बोली, अरे ओ बाबा, मोर 6 महीना गए बीती, बलम की सूरत लख नहीं पाई रे। आवाज लगाई कि महाराज 6 महीना से हमने अपने पति को चेहरा नहीं देखो, और बिना पति के पुत्र होने वाला नहीं है। एक बात बता दें, ये जो बाबा नारद थे, नारम ज्ञानम ददाति नारदा, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वही होता है नारद। नारद की एक आदत और थी, जब तक ये देवी देवताओं में थोड़ी अनमन न करवा लें तब तक इनका भोजन हजम नहीं होता था। ऐसे उपद्रवी थे। एक दिन की बात, स्वर्ग लोक में सभा लगी, तो बाप पूछा गया कि ये बताइए दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु क्या है, सबसे अनमोल क्या है? तो किसी ने कहा हीरा, किसी ने मोती, सब कुछ अपने अपने परामर्श दिए। लेकिन एक विद्वान बैठे थे, उन्होंने जवाब दिया कि दुनिया में सबसे अनमोल है प्रेम, वो भी निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम में कोई स्वार्थ न हो तब तो निभ सकता है, लेकिन आज के कलयुग में निस्वार्थ प्रेम है नहीं, स्वार्थ के जुड़ता है, और स्वार्थ के जोड़ोगे तो वो चलेगा नहीं। तो बोले मिलता कहाँ है? एक जगह। कहाँ? भोले बाबा और मैया पार्वती। बाबा नारद बोले तो नो प्रेम है? बोले बहुत। बोले काम करो, आज हम खुद जा रहे, हम देख लें कि प्रेम कैसो है। बोले जाओ। तो बाबा नारद पहुंचे बुजुर्गों, सो मैया अकेली कैलाश पर्वत पर है। बोले मैया, बोले आओ नारद बैठो, आओ। बोले भोजन की व्यवस्था है? बोले हाँ है, आओ। बैठे, और जब बैठे
तो भोजन करो, पानी पियो। सम्मान से बैठ गए। जवाब दो मैया, कुछ कहने हैं? बोले हाँ कहो। बोले बाबा कहाँ है? बोले वे सुबह ही सुबह निकल जाते, शाम को बात कहूँ घूम रहे हो। नारद सोचने लगे बन गए काम। बोले मैया तो एक बात बताएं। बोले हाँ बताओ। बोले मानेगी? हाँ बिल्कुल मानेंगे। बोले मैया तू ये समझ ले कि अगर तुझे छोड़ के सुबह सुबह जाते हैं तो तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। मैया बोली भोजन करो, पानी पियो और चुपचाप निकल जा, हमारे भोले बाबा की बुराई मत करो। नारद बोले हमें तो पहले ही पता आती ना मानेगी। चलो कोई बात ना मान रही हो, लेकिन हम तेरी सौगंध खाए रे मैया कि तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और अब कोई कसम खाएगा तो भरोसा तो होना ही है। बोले एक बात बता, तू कह रही हमें में बड़ो प्रेम करें, तो हमें एक बात बता, उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी वो कहां से आई? मैया बोली हमें तो पता ही नहीं। बोले तुम्हें पता ना, उनने कब बताई ना तो खा को प्रेम करें? बोले आज मान दे। बोले हाँ आज आ जाओ तो अच्छी खासी क्लास लिए। बोले ठीक। अब इतने से नारद को निकरबो होते सो भोले बाबा को आए वो सो प्रणाम करो बाबा। प्रणाम करता हूँ। बोले खुश रहो। कहाँ ते आयो नारद? सो नारद बोले अब कैलाश पर्वत से ही आ रहे। सो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही। भोले बाबा सोचने लगे वैसे याद न कर रही होती, अब तुम घूमे के आए तो जरूर याद कर रही हो। अब बस देखने जे है कि कह का आयो। सो वैसे तो पार्वती ले गिला पानी गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज नहीं करी। बोले हाँ बोले सुनती हो? नहीं बोली। बोले हाँ बोले सुनती हो देवी? पार्वती झुंझलाए के बोली वे 6-7 नहीं सुनाई दे जाए। बोले पानी तो दे दो। बोले वे 6-7 उन पे पी ले जाए। समझ गए भोले बाबा नारद कान भर गए। बोले देवी क्या हुआ? दूर एकदम दूर से बात करो। बोले बताओ तो क्या बात है? बोले हमें जब बताओ हमारे अलावा तुम्हारे 6-7 पत्नियों कौन है? भोले बाबा बोले 6-7? एक दो ही ना 6-7? बोले हाँ बोल लो ना बोल रहे हो, मायके चली जाऊंगी। जवाब दो देवी वैसे तो कोई 6-7 है ना, तो अगर है तुम्हें लग रही है तो वो कोई और नहीं स्वयं आप हो। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कहीं शैल पुत्री, कहीं जगदम्बा, कहीं काली, कहीं सती, कहीं गौरा, कहीं पार्वती। आपने कितने रूप लिए, हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो तो कोई और नहीं स्वयं आप मेरी पत्नी हो। मान लिया। सौगंध खाइए। मैं सौगंध खाता हूँ। बोले अब ये बताओ जो गले में मुंडन की माला पड़ी जग कहां से आई? बोले ये किसने बोला? बोले किसी ने भी बोला हो बताओ। बोले इसमें कुछ सिर आपके हैं और कुछ सिर राक्षसों के हैं। बोले मेरे सिर? बोले हाँ देवी, आपने जितनी बार शरीर को छोड़ा है उतनी बार आपके सिरों को मैंने गले में धारण किया, और अगर मैं ऐसा न करता तो मैं इतना अत्यधिक प्रेम करता हूँ आपसे, मैं मृत्यु लोक में पागलों की तरह घूमता, इतना प्रेम है। भैया बाबा नारद वहां आए के बोले नारायण नारायण। आए गए। बोले अब समझ लो मैया कि बाबा तो घनो प्रेम करे। अरे तेरे अलावा ये किसी को नहीं मानते, हम तो बस परीक्षा लेने के लिए आए थे। बोलिए गोविंद भगवान की। इतना अत्यधिक प्रेम था मैया पार्वती और भोले बाबा में। लेकिन नारद ने वहां भी अनमन करवा दी। तो नारद बोले लौट जा, अगर मैं कह रहा हूं तो समझ लेना कि तेरे पुत्र पैदा हो जाएगा।
और एक काम करना, घर पे वापस जा और मेरे कहने से क्या करना है,